उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर 15 दिन के बाद बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया। रामपुर जिला प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो 40 इमारतें हैं, उनमें से 38 इमारतें अवैध है, बिना नक्शा पास किए हैं। इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिनों का वक्त भी दिया गया है और कहा गया है कि यूनिवर्सिटी खुद 38 अवैध इमारतों को गिराए या फिर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी तो इसका खर्च भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूलेगी। आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वो मंत्री थे, तब उन्होंने 2006 में इसकी स्थापना की थी। रामपुर में आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। असल में जब ये जमीन पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से पहले ग्राम पंचायत के अंडर में आती थी, तो यहां पर 40 बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 भवन की परमिशन ली गई, जिसमें एक मेडिकल हॉस्पिटल और एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाया गया। इसके अलावा 38 ऐसे भवन हैं जिनकी ग्राम पंचायत से परमिशन ही नहीं ली गई। लगातार मीटिंग हुई, प्रशासन ने नोटिस दिया, जवाब दिया, यूनिवर्सिटी ने फिजिकल मीटिंग हुई और अब एक फाइनल नोटिस दिया है कि या तो इन 38 अवैध निर्माण जो आपने करे हैं उन पर खुद ही आप लोग कार्रवाई करके इन्हें ध्वस्त कर लें, वरना प्रशासन 15 दिन के अंदर इन सभी अवैध निर्माणों को गिरा देगा। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और जौहर यूनिवर्सिटी में एंट्री करने के बाद ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। फैकल्टी ऑफ लॉ और राइट की तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ी मस्जिद यहां पर बनाई गई है। ये जितनी भी इमारतें हैं ये पूरी तरीके से अवैध है। इनकी कोई परमिशन जो है वो जब यहां पर पंचायत हुआ करती थी, पंचायत से नहीं ली गई। यूनिवर्सिटी ने यह तर्क दिया कि ये निर्माण तब हुए जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में ये जमीन नहीं आती थी, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा कि जब ये जमीन पंचायत के अंडर में आती थी उस वक्त 2 भवन की परमिशन यूनिवर्सिटी ने ली, उनका नक्शा पास करवाया, लेकिन बाकी के 38 भवन जो थे उनको अवैध तरीके से बना दिया गया। इसीलिए इन सबको ध्वस्त करना पड़ेगा। 15 दिन के लिए कहा है कि यूनिवर्सिटी या तो इन तमाम अवैध निर्माणों को खुद ही गिरा ले या फिर प्रशासन 15 दिन बाद यहां पर बुलडोजर चलाएगा। ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। आप देखेंगे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यहां से लेके आगे तक। आगे जो आप ये सफेद बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके आगे लाल बिल्डिंग और सामने का जो ब्लॉक है ये पूरा फैकल्टी ऑफ लॉ का ब्लॉक है। इसको भी अवैध पाया है। राइट पे आप मेरे देखेंगे यहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई थी कि जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर नमाज अदा किया करेंगे। ये जो मस्जिद थी हालांकि पूरी तरीके से कंप्लीट अब तक नहीं बनी है, ये भी अवैध है। इसके पीछे जितनी भी आप ये इमारतें देख रहे हैं ये सारी की सारी अवैध हैं। ये प्रशासन ने कहा है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि इन सभी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे पर फिलहाल कोई भी बात नहीं करी है। इनके अलावा कौन कौन सी ऐसी अवैध इमारतें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल फैकल्टी ऑफ लॉ हमने आपको दिखाया और ये सामने आप देखिए कितनी बड़ी जमीन पर ये मस्जिद बनाई गई है। और सबसे बड़ी लापरवाही की बात ये कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी में, मेन गेट से एंट्री करने के बाद एक करीब 3.5 किलोमीटर की सड़क है जो कि बैराज की तरफ जाती है और प्रशासन का यह कहना है कि ये आम रास्ता है, यानी कि आम पब्लिक के लिए रास्ता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसको अपने अंडर में किया हुआ है। आम पब्लिक यहां पर नहीं आ सकती। आप देखिए ये पूरा एरिया, ये देखिए कितनी बड़ी ये मस्जिद यहां पर बनाई गई है। मस्जिद के आगे का जो आप आगे वो शीशे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो भी अवैध कैटेगरी में आई है, क्योंकि इन सबका नक्शा जो है वो पास नहीं कराया गया। जो विश्वविद्यालय परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ब्लॉक 1, स्टाफ क्लब, ब्लॉक 2, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, पैरामेडिकल, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, बीएड एंड फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ लॉ, एडमिशन बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ साइंस, आवासीय भवन, बॉयज हॉस्टल, ऑडिटोरियम, गर्ल्स हॉस्टल, मुमताज लाइब्रेरी, जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का, इन सबका ऑडिट किया गया। सिर्फ 2 भवन ऐसे हैं जिसमें एक मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, इनकी परमिशन ली गई है। यानी कि 40 भवन में से 2 की परमिशन आपने नगर पालिका से ली
उसके बाद ये पूरी जो जमीन थी ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आ गई। आपने ये तर्क दिया यूनिवर्सिटी ने कि पहले ये नगर पालिका के अंडर में थी, तो प्रशासन ने साफ तौर पे ये कहा कि 2 भवन की परमिशन ली, बाकी की आपने परमिशन लिए बिना ये अवैध निर्माण कैसे कर दिया। और इसी को लेकर फिलहाल जितनी भी यहां पर जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ये इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें फैकल्टी ऑफ लॉ है, जिसमें मस्जिद है, जिसमें बॉयज हॉस्टल है, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल है, इन सभी को यह कहा गया है कि अवैध कैटेगरी में है। 15 दिन के अंदर का समय दिया जाता है, जो कि कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं कि या तो खुद ही जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है इन अवैध निर्माणों को तोड़ दे, वरना प्रशासन यहां पर बुलडोजर चलाएगा। इंडिया टीवी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। हम और भी आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कहां कहां पर ऐसी कौन कौन सी इमारत है जिन्हें अवैध तरीके से यहां पर बनाया गया है। ये देखिए, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, मेरे सहयोगी चंद्रभान आपको दिखाएंगे। फैकल्टी ऑफ लॉ हमने आपको दिखाई थी, और ये देखिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, यानी कि इस्लामिक स्टडीज यहां पर कराई जाती है। ये बिल्डिंग भी अवैध कैटेगरी के अंदर मानी है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि ये जितनी भी यहां पर भवन बनाए गए 38 भवन, इनको पूरी तरीके से अवैध तरीके से यहां पर बनाया गया। इनका जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 18 सितंबर 2006 को हुई थी, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना होने के साथ ही उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। आजम खान मंत्री नहीं रहे, ऐसे में इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया। लेकिन 6 साल बाद जब 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वापसी हुई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो आजम खान सबसे ताकतवर मंत्री बन गए। 18 सितंबर 2012 को उसका उद्घाटन हुआ। यूनिवर्सिटी बनाने के समय रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ था। तब जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र था। 2 बिल्डिंग बनाते समय जिला पंचायत से मंजूरी ली गई, लेकिन इसके बाद 38 बिल्डिंग्स तैयार की गई। इनके लिए मंजूरी नहीं ली गई। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, करीब 3.5 किलोमीटर की ये मेन सड़क है। ये सीधा रास्ता बाहर की तरफ जाता है। प्रशासन ने बाहर एक बाकायदा बोर्ड लगाया है जिसमें कहा है कि 3.5 किलोमीटर का ये जो सड़क है, ये जो आम रास्ता है, ये सामने गेट है, इस बाउंड्री के दूसरी तरफ बैराज है। ये रास्ता वहां तक जाता है। आम पब्लिक के लिए ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ये नहीं है। ये तर्क जो है वो दिया गया और प्रशासन ने बाकायदा बाहर बोर्ड लगाया। लेकिन आप देखिए, यहां पर कोई आपको आम पब्लिक नजर नहीं आएगी। ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये रोड जो है उसको घेरा यहां पर हुआ है। आखिरकार कैसे घेरा हुआ है? जब ये आम रास्ता है तो आम पब्लिक यहां पर क्यों नहीं आ रही है? इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ लॉ पे एक हेलीपैड यहां पर बनाया हुआ है, विधि संकाय हेलीपैड। ये देखिए, यहां पर एक हेलीपैड बनाया गया है हेलीकॉप्टर उतरने के लिए। ये अल हजर एनक्लेव है, जो आप सामने मस्जिद देख रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए नमाज पढ़ने के लिए यहां पर बनाई गई थी, अल हजर एनक्लेव। ये जितनी भी इमारतें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, ये सभी प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कि आपने 40 भवनों का निर्माण किया, कई एकड़ ये जमीन है, और 40 भवन में से 38 भवन की आपने परमिशन नहीं ली। लिहाजा क्यों ना इन सबको ध्वस्त कर दिया जाए, इन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। अगर 15 दिन के अंदर आप खुद ही इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। हेलीपैड की पूरी जगह यहां पर बनाई गई है, कितने बड़े एरिया में, ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल प्रशासन ने समय दिया है, 15 दिन का समय दिया है, क्योंकि ये कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की, कि ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन का समय दिया जाए, जवाब मांगा जाए, और जवाब अगर नहीं मिलता है और खुद कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन इन तमाम अवैध निर्माणों पर अपना बुलडोजर चलाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस है, करीब 1500 एकड़ में यह फैला हुआ है। 2012 से लेकर 2017 तक जौहर यूनिवर्सिटी में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो अखिलेश यादव की जगह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। वैसे ही आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट विवादों में फंसता चला गया। पहले जमीन खरीद में गड़बड़ी का मामला दिखा। जुलाई 2024 में रामपुर प्रशासन ने हमसफर रिजॉर्ट के अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई की। अब जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों पर भी पीला पंजा चलेगा। जौहर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा लॉ फैकल्टी, इसके साथ ही ऐसे कई भवन हैं, टोटल 38 भवन हैं, जिनके नक्शे पंचायत से पास नहीं कराए गए थे, और अब इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन जल्द करने वाला है। नोटिस सर्व कर दिया गया है। ये आप देखिए, ये जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ क्लब है, एक क्लब हाउस यहां पर बनाया गया था, बड़ा क्लब हाउस, ये भी अवैध कैटेगरी में है। इसके साथ ही
दूसरी तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले आप ये देखिए कि नक्शा पास नहीं कराया और इतना बड़ा ये क्लब आखिरकार किस तरीके से बना दिया गया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशासन ने अब नोटिस दिए हैं ऐसे 38 भवन को, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन तमाम जितने भी ऐसे रूम हैं उन सबको यहां से हटाया जाएगा, चाहे वो क्लब हाउस हो। क्लब हाउस के अलावा ये सामने आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ये भी यहां पर साफ तौर पे कहा गया है कि ये जितनी भी इमारतें हैं इनकी परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन इनकी परमिशन नहीं ली गई। बाहर से यूनिवर्सिटी से पहले थे, इधर पढ़ते थे पहले यूनिवर्सिटी में जी। पहले पढ़ते थे जी। तो अब क्या हो गया आपका? हाँ, कंप्लीट हो गया हमारा। ये कब से है ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है यहाँ पे? ये तब से यूनिवर्सिटी बनी थी तब से ही है। अच्छा, अब प्रशासन कह रहा है कि बस 2 ऐसी बिल्डिंग हैं जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और एक मेडिकल कॉलेज है, उनके अलावा 38 भवन अवैध तरीके से बिना नक्शे के बनाए गए। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी है? जी है, रात डीएम का वीडियो भी देखा था। हाँ। तो अभी उसके बारे में उतना तो नहीं बताया वैध तरीके से हैं कैसे हैं बने हुए, लेकिन अभी टूटेंगे शायद। ये शुरुआत से ही जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी यहाँ पर है, ये भी अवैध कैटेगरी में बताया गया है। इन सभी भवनों को लेकर फिलहाल प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि इन सभी जितनी भी ये इमारतें हैं, ये देखिए यहाँ पर पूरा एक ऑफिस बनाया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिस है, पावर हाउस है और इसी तरीके से जो एचओडीज रूम है, ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। इन सभी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं कुछ लोग यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? जी, ज़ियाउर रहमान नाम है मेरा। जियाउर जी, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है, आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ, मैं यहीं पे हूँ। स्टूडेंट हैं या पढ़ाते हैं? नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी, यूनिवर्सिटी अभी चल रही है ये यहाँ पे? बिल्कुल चल रही है। हम लोग हैं यहाँ पर, बच्चे आते हैं। अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं तो छुट्टी चल रही है और स्टाफ को भी जो है समर ब्रेक मिला हुआ है। उसमें क्या रहता है, आधा स्टाफ हमारा 50% जो है एक शिफ्ट में जाता है और बाकी 50% दूसरी शिफ्ट में जाता है। आपने भी देखा होगा जो डीएम ने एक नोटिस दिया है और डीएम का बयान सामने आया है कि इस जौहर यूनिवर्सिटी में से 38 भवन ऐसे हैं जो कि अवैध हैं। उनकी परमिशन जब पंचायत के अंडर में आता था तब परमिशन नहीं ली गई, नक्शा पास नहीं कराया गया। सिर्फ 2 इमारतें हैं, मेडिकल कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, बाकी जितनी भी 38 इमारतें हैं वो अवैध हैं, इन पर बुलडोजर चलेगा। तो क्या लगता है आपको, आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गया है। जी। ये सारी जो इमारतें हैं जिसमें हम भी खड़े हुए हैं अभी, फार्मेसी डिपार्टमेंट और लॉ फैकल्टी, इस्लामिक स्टडी फैकल्टी, ये सब अवैध है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी फार्मेसी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी परमिशन से ही, उसकी मान्यता जब मिली है तभी तो स्टार्ट हुआ है सर। जमीन को लेकर बोला है कि नक्शा पास नहीं कराया जब ये बिल्डिंग बनाई गई। नहीं, अब पीसीआई ने भी तो देखा होगा ना सर, जो जिस लैंड पे ये बनी हुई है वो लैंड एक्चुअल में क्या है, सही है या नहीं है, और जिस हिसाब से पीसीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से ये बिल्डिंग बनाई गई है वो सारी चीज़ें चेक की होंगी, तभी तो जो है मान्यता दी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। वहाँ पे 2500 से ज़्यादा जो हैं स्टूडेंट हैं और यहाँ पे अगर टीचिंग स्टाफ की बात करें तो लगभग 100 के आसपास हैं। तो बच्चे हों या टीचर हों या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी का जो है यहाँ पे भविष्य जुड़ा हुआ है। जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उनका भी भविष्य जुड़ा हुआ है और ये एक शैक्षणिक संस्थान है सर। इससे जो है सभी का फायदा है। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ लिख करके जाएंगे वो अपने देश का नाम रोशन करेंगे, है ना सर, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। ये जो पूरा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, ये करीब कितना बड़ा होगा ये डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट? सर वो जो एंड दिख रहा है वो लास्ट है, बाकी जो फ्लोर है इसके 4 फ्लोर। कितना एरिया होगा ये अराउंड? एरिया की अगर बात करें सर तो ऐसा मान लीजिए कि 80 मीटर इसकी लंबाई होगी और यहाँ से ऐसा मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई है, ये होगी करीब 20 मीटर के आसपास। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो ये फार्मेसी है, यहाँ पर 4 फ्लोर बने हुए हैं और ग्राउंड फ्लोर पे हमने यहाँ पे बात की जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपको ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर दिखा देते हैं। अभी जो है एग्जाम्स चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स फिलहाल नहीं है, हालांकि कुछ प्रोफेसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम
जिसमें म्यूजियम भी है, स्टाफ भी है, सेमिनार रूम भी है। ये आप देखिए, ये सेमिनार रूम बना हुआ है। इसी तरीके से ये फार्म एक्चुअल केमिस्ट्री का रूम यहां पर बना हुआ है। तो इन तमाम इमारतों को लेकर ये कहा गया है कि ये इमारतें बिना परमिशन के बनाई गई हैं। अब बिना परमिशन के अगर बनाई गई हैं तो इन पर एक्शन लिया जाए। ये फार्मेसी लैब है, लैब नंबर 4। इसी तरीके से ये माइक्रो बायोलॉजी लैब है और यहाँ पर भी कुछ स्टाफ है, उनसे एक बार बात करके समझने की कोशिश करेंगे। ये लैब है माइक्रो। आपका क्या नाम है? जी, माय नेम इज मोहम्मद मुशर्रफ। आई एम वर्किंग हियर एज अ लैब टेक्नीशियन। जी 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 जी। ये माइक्रो बायोलॉजी की लैब है। यहाँ माइक्रो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाते हैं, जिससे कि आप सब देख सकते हैं इक्विपमेंट वगैरह सब माइक्रो बायोलॉजी में यूज होता है। ये पूरी माइक्रो बायोलॉजी है, तमाम यहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं और जो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन है उनसे एक बार बात कर लेते हैं। कब से आप काम कर रहे हैं? सिंस लास्ट 2 years, 2.5 years, अप्रैल 2024। अभी प्रशासन ने एक नोटिस दिया है यूनिवर्सिटी को और ये कहा है कि यूनिवर्सिटी में जितने भवन बने हैं, जितनी बिल्डिंग है, 40 में से 38 अवैध हैं। इनकी परमिशन नहीं ली गई। इनको या तो खुद तोड़ लिया जाए वरना इन पर प्रशासन 15 दिन के अंदर बुलडोजर चलाएगा। इस फैसले को और इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? सर, अभी तो हम देख ही रहे हैं। बाकी जितनी भी बड़ी फैकल्टी मेंबर है, बड़े लोग हैं आकर, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। बाकी सर जो होगा वो होगा। अभी तो जो है सर वो है, इट इज व्हाट इट इज। प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नियमों की सारी जानकारी थी। यही वजह है कि उन्होंने 2 इमारतों के नक्शे पहले जिला पंचायत से पास करवाए थे। ऐसे में बाकी भवनों के लिए नक्शा पास न कराना एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल मेडिकल कॉलेज और एडमिन ब्लॉक है जो नक्शा पास करके बनाया गया है। बाकी कैंपस में बने सभी इमारतें अवैध है। आजम खान की रामपुर में जौहर अली यूनिवर्सिटी में से 40 बिल्डिंग में से 38 अवैध करार दी गई हैं। जो 2 वैध हैं उसमें एक मेडिकल कॉलेज और एक एडमिन ब्लॉक है। इसके अलावा जितनी भी 38 ये इमारतें बनी हुई हैं, ये आप देखेंगे जौहर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है, जिसका नाम रखा गया है मुलायम सिंह यादव फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज। ये बिल्डिंग भी अवैध है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखेंगे, सड़क के दूसरी तरफ भी यहां पर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका नाम रखा है सर सैयद फैकल्टी ऑफ साइंस। इस बिल्डिंग को भी अवैध करार दिया गया है। यानी कि जितनी 40 इमारतें इस पूरी जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बनी हैं, उनमें से 38 को कहा गया है कि ये पूरी तरीके से अवैध हैं। जब ये जमीन रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से पहले यहां की ग्राम पंचायत के अंडर में आती थी, जिस वक्त इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, तो जो एक मैप चाहिए होता है बनाने के लिए किसी भी इमारत को, सिर्फ 2 बिल्डिंग ऐसी थी 40 में से जिनके लिए इन्होंने मैप बनवाया ग्राम पंचायत से और बाकी इमारतें ऐसे ही खड़ी कर दी। इसके अलावा ये स्टार्टिंग का एक बड़ा हॉल देख रहे हैं आप, एक बहुत बड़ा कैंपस जो है वो ये बनाया गया है। इसे बोलते हैं प्रशासनिक भवन। ये प्रशासनिक भवन भी अवैध है। आप देखिए कितना आलीशान निर्माण इस प्रशासनिक भवन का किया गया है। इसी तरीके से जो ये कुलाधिपति कार्यालय है, यानी कि जो यहाँ पर एडमिन कार्यालय है, इसका भी निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। तो चाहे यहाँ का प्रशासनिक भवन हो, चाहे अलग अलग स्टडीज के डिपार्टमेंट हो, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, ये सभी 38 ऐसी इमारतें हैं जो कि अवैध हैं। अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, एक छोटा मदरसा बना हुआ है। और अब आपको हम मैप के जरिए समझाते हैं। यह है रोड मैप ऑफ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, लाइब्रेरी मुलायम सिंह यादव फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज जो हमने आपको दिखाई, इसके अलावा ऑडिटोरियम, बॉयज हॉस्टल, ये सर सैयद फैकल्टी साइंस, चांसलर ऑफिस, कार पार्किंग, गर्ल्स हॉस्टल, कोसी कॉर्नर, ये देखिए ये है मस्जिद नकूदा, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, फार्मेसी, ह्यूमैनिटीज, स्टाफ क्लब, जिम, चांसलर रेजिडेंस, म्यूजियम, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, पैरामेडिकल, मदर टेरेसा, ये तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि अवैध हैं। यहां पर सिर्फ 2 बिल्डिंग हैं जो कि जिनका नक्शा पंचायत से पास कराया गया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज है और इसके अलावा एक एडमिन ब्लॉक है। बाकी तमाम ऐसी इमारतें हैं जिनका नक्शा पास नहीं करवाया गया।
अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साफ तौर पर यह निर्देश दे दिए हैं, ऑर्डर दे दिया है कि या तो 15 दिन के अंदर आप इन अवैध निर्माणों को खुद हटाएं, वरना प्रशासन यहां पर बुलडोजर चलाएगा। पिछले कई साल से यूनिवर्सिटी पर लगातार प्रशासनिक और जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी गई जमीन पर भी विवाद है। जिला प्रशासन का कहना है कि सुनवाई का पूरा मौका देने के बाद ही ये कानूनी कदम उठाया गया है। जो जौहर यूनिवर्सिटी है, किस तरीके का आपने नोटिस दिया है? प्रशासन कब बुलडोजर चलाने वाला है? क्या पूरा मामला है? देखिए, ये संज्ञान में आया था कि विश्वविद्यालय परिसर में कुछ अवैध निर्माण हुआ है। इसके क्रम में जांच कराई गई थी और प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया कि जो भवन वहाँ बने हुए हैं वे बिना मानचित्र स्वीकृति के बने हुए हैं। इस आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था और सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये निष्कर्ष है कि वहाँ पे जो 40 भवन बने हुए हैं उसमें से जो 38 भवन है वो बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये अवैध निर्माण है जिस पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। जो आपने अल्टीमेटम दिया है सर, जो उनका जवाब आया यूनिवर्सिटी का, पहले जवाब में उन्होंने क्या लिखा? क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये बात भी निकलकर सामने आई कि ये पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में नहीं आता था, ग्राम पंचायत के अंडर में आता था। ये पूरा क्या मामला है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सन 24 के बाद ये क्षेत्र आरडीए के क्षेत्राधिकार में आया है। उससे पहले जिला पंचायत यहाँ पे अथॉरिटी थी जिसका जुरिस्डिक्शन था। तो जिला पंचायत के क्षेत्र में अगर आपको निर्माण कराना है तो उसकी जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृति होती है, ये नियम है। और इस नियम की इनको जानकारी भी थी। ये बात इससे स्पष्ट होती है कि इन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। तो इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराया, लेकिन 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। 24 के बाद से जब आरडीए ने इसको टेक ओवर किया है तो पुरानी जितनी भी कार्रवाइयां हैं, चाहे वो भवन के मानचित्र स्वीकृत करने की हो या अवैध निर्माण से संबंधित कार्रवाई हो, वो सब आरडीए के द्वारा अब संपादित की जानी है। सर, जो ये भवन है, जो 38 जिनका निर्माण किया गया, ये कितने एकड़ में फैले हुई ये जमीन पर ये अवैध निर्माण किया गया था और वो कौन से 2 भवन हैं जिनकी इन्होंने परमिशन ली थी? देखिए, हम निर्माण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये 2 भवन जो इनके बने हैं उनका मानचित्र स्वीकृत है जिला पंचायत से। शेष जो 38 भवन है उनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। सर, एक और हमने बोर्ड देखा, बाहर बोर्ड लगा है प्रशासन की तरफ से कि ये आम रास्ता नहीं है। लगभग 3.5 किलोमीटर की जो एंट्रेंस रोड है, क्या इन्होंने आम रास्ते को भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया हुआ था जिसको लेकर ये बोर्ड लगाया गया? देखिए, ये लगभग 3.5 किलोमीटर 4 लेन रोड है जिसको पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उसका निर्माण कराया गया है।